सैलरी की बात करें तो 24,960 जो है वो आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। 28+3 यानी 31 ईयर्स तक आपकी अगर एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पे 10th पास जो है वो एलिजिबल है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जिस जॉब अपडेट की हम बात करने वाले हैं वो अनाउंस की है AIASL यानी एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से जॉब यहाँ पे अनाउंस हुई है। तो यहाँ पे किन पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट क्या रखी गई है। बाद में देखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से है और यहाँ पे सैलरी जो है वो कितनी मिलने वाली है। लास्ट में देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा स्टार्ट टू एंड, ताकि छोटी से छोटी डिटेल्स भी आपसे यहाँ पे मिस ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो ये 4 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये सभी का जो स्टेशन है, ओके, जहाँ पे ये एप्लीकेबल है, ओके, किस सिटी में है तो वो है ग्वालियर। तो ग्वालियर में ये चारों पोजीशंस आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट है आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जिसमें 18 वैकेंसी है। हैंडीमैन है सेकंड जिसमें 21 वैकेंसी है। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर मिला के, ये दोनों पोस्ट मिला के यहाँ पे 5 वैकेंसी है। अब इसका वॉक इन डेट और टाइम दे रखा है कि 30 जनवरी 2024 सुबह 9:30 बजे से दोपहर को 12:30 बजे तक। ओके, तो इसी तरह से तीनों ये जो चारों पोस्ट है उसका यहाँ पे वॉक इन डेट और टाइम दे रखा है और वेन्यू भी यहाँ पे दे रखा है आपको, होटल त्रिशला इन, केसर बाग कॉलोनी, मेला रोड, ग्वालियर MP। साथ में पिन कोड आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हर एक पोजीशन को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना। बात करेंगे फर्स्ट पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पे पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगी। पोस्ट जो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसमें क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस क्या रहेगा तो ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 10+2+3 पैटर्न, यानी आपने 12 के बाद जो है वो किसी भी स्ट्रीम में किसी भी फील्ड में यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। इसी के साथ प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे एयरलाइन डिप्लोमा होना चाहिए या तो सर्टिफाइड कोर्सेज होने चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए किसमें IATA में, UFTA में, और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज ऑफ PC, तो PC जो है वो सही से यूज करना आना चाहिए, प्रोफिशिएंट होने चाहिए। गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदी, तो इंग्लिश और हिंदी जो है वो अच्छे से बोलनी आनी चाहिए और लिखनी आनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 25,000 के अराउंड यानी 24,960 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। काफी अच्छा पैकेज है। हमारे फ्रेशर्स अगर आप हो तो यहाँ पे काफी अच्छा पैकेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 28 ईयर्स है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 28+3 यानी 31 ईयर्स तक आपकी अगर एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर SC/ST कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, यानी 28+5 यहाँ पे 33 अगर आपकी एज है तो 33 की एज तक यहाँ पे आप SC/ST से अगर बिलोंग करते हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अगर किसी भी एग्जाम की यहाँ पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे तैयारी का बूस्टर में आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें सभी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ओके, वो इसमें इंक्लूड है। साथ ही साथ डिटेल वीडियो लेक्चर्स इसमें आपको मिल जाएंगे एप्टीट्यूड रीजनिंग के, और पूरे साल 2023 का करंट अफेयर इसमें इंक्लूड मिलेगा। इसी के साथ रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 1000 जीके क्वेश्चंस भी आपको इसमें इंक्लूड मिलेंगे। बहुत ही अच्छा इसका अरेंजमेंट है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। बात करते हैं सेकंड यहाँ पे पोस्ट के बारे में जो है हैंडीमैन। ओके, तो 10th पास यहाँ पे आप होने चाहिए। इसी के बाद मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, तो पढ़ना और समझना इंग्लिश लैंग्वेज का आना चाहिए आपको। नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेजेस, दैट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीक इज डिजायरेबल, तो यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज होगी वो आपको यहाँ पे आनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 18,840 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और अपर एज लिमिट जो है वो सभी के लिए यहाँ पे सेम है, 28 ईयर्स। OBC है तो 31, SC/ST है तो यहाँ पे 33। थर्ड पोस्ट, थर्ड पोस्ट के बारे में बात करें, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, तो यहाँ पे आपका 10th पास होना चाहिए। मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड HMV ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग फॉर ट्रेड टेस्ट, तो आपका HMV ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 21,270 आपको मिल जाएगा। एज लिमिट जो है वो इसमें भी सेम रहेगा, जो हमने 2 पोस्ट पीछे डिस्कस की थी उसी तरह से इसमें भी यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है। लास्ट इसकी पोस्ट है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में, ओके, या फिर आपका ITI होना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स
आपको या फिर फील्ड्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें आपका आईटीआई होना चाहिए टोटल 3 साल का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। उसी के साथ-साथ आपका आपके पास जो है वो ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट। ओके, लोकल लैंग्वेज जो है वो वहाँ की आपको आनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 24,960 जो है वो आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी, और इसका भी एज क्राइटेरिया जो है, जो एज लिमिट है इसकी भी सेम है, यानी 28 जो है वो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 31 और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 33। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो फर्स्ट पोस्ट है उसमें यहाँ पे इंटरव्यू, पर्सनल या वर्चुअल इंटरव्यू रहेगा। अब इसके जो रिस्पॉन्स होगा, ये जो यहाँ पे आपको पोस्ट दिख रही है इसमें जो भी रिस्पॉन्स होगा कैंडिडेट्स की तरफ से, अगर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स होगा तो इसमें एक जो है वो एक स्टेज ऐड कर दी जाएगी जो है ग्रुप डिस्कशन की। ओके, अगर बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स इसमें आ जाएंगे तो अप्लाई करने वाले, अगर एप्लीकेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन जो है वो स्टेज यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी। लेकिन फर्स्ट तो आपकी यही रहेगी, पर्सनल या वर्चुअल इंटरव्यू। अब आउट स्टेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेक देयर अरेंजमेंट। तो अगर आप आउट स्टेशन से हो, ओके, और वहां पे आप जा रहे हो वॉक इन के लिए, तो आपको अपनी अरेंजमेंट खुद करनी है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। सेकंड पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, हैंडीमैन। तो यहाँ पे आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जैसे कि वेट लिफ्टिंग और रनिंग, जो कि आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा इंटरव्यू के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, पर्सनल या वर्चुअल इंटरव्यू रहेगा, वो उस दिन भी हो सकता है या फिर उसके दूसरे दिन भी हो सकता है। इसमें भी वही है कि आपको अरेंजमेंट जो है वो अपने रहने के खाने के खुद करने हैं अगर आप आउट स्टेशन से हो। थर्ड जो पोस्ट है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। तो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट रखा जाएगा जो हमने पिछले बात कर ली है, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट भी रहेगा। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एचएमवी का, तब जाके आप क्वालिफाई होगे इंटरव्यू के लिए। फिर पर्सनल वर्चुअल इसमें भी इंटरव्यू रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे और द कंसिक्वेंट डे। तो वो आपका जो है वो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो उस दिन या फिर उसके दूसरे दिन भी हो सकता है, उसके आगे की जो प्रतिक्रिया होगी वो। लास्ट आपका है कि हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेंट्स मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैच करनी है कि मैच हो रही है या नहीं। उसके बाद एज ऑन 1 जनवरी आर रिक्वायर्ड टू वॉक इन। ओके, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो 1 जनवरी तक आपको यहाँ पे काउंट करनी है। फिर वॉक इन पर्सन टू द वेन्यू। तो आपको वेन्यू पे जाना है, जो भी डेट और टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है उस टाइम पे आपको पहुंच जाना है। इसी के साथ आपको नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी यहाँ पे सबमिट करनी है 500 रुपीज बाय मीन्स ऑफ, यानी एज एन डीडी आपको ये इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को एज ए डीडी आपको 500 रुपीज जो है वो पे करना है। अब ये नो फीस आर रिक्वायर्ड टू पे बाय एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी कम्युनिटीज। तो जो एक्स सर्विसमैन है, ओके, और यहाँ पे जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे फीस नहीं देनी है। प्लीज राइट योर फुल नेम एंड मोबाइल नंबर एट द रिवर्स साइड ऑफ द डीडी। जो भी डीडी होगी, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, उसके पीछे वाली साइड जो है उसमें आपका फुल नेम और मोबाइल नंबर लिखना है, स्पेसिफाई करना है। आगे बात करेंगे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, तो क्या क्या जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इंटरव्यू के दौरान। तो यहाँ पे रिसेंट नॉट मोर देन 3 मंथ्स, सॉरी 3 महीने से पुरानी फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो नहीं लेके जानी है। 3 महीने तक की जो फोटो होगी वो आपको लेके जानी है। कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द फुल फेस फ्रंट व्यू शुड बी पास्टेड नीटली इन द space provided in the application form. Okay. फिर उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड इन द टेबुलेशन लिस्ट ऑफ। तो टेबुलेशन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉपी टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन। ओके, तो जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो इसमें लगते होंगे वो आपको यहाँ पे इसमें जो एप्लीकेशन होगा, ओके, उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है। The original certificate should not be submitted along with the application but should be brought for verification. तो आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं वो सबमिट नहीं करने हैं, लेकिन एज अ वेरिफिकेशन आपको वो लेके जाने हैं। ओके, तो ब्रिंग योर वैलिड पासपोर्ट अलोंग विद 1 सेट फोटो कॉपी इफ अवेलेबल। तो ये आपका ऑप्शनल में दे रखा है, अगर लेके जाते तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं है। थर्ड है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ओके, वो देना है। ऑल्सो कंटेन द क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन क्लॉज, जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो प्राप्त हुआ होना चाहिए, नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं चाहिए, जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला होगा वो आपको चाहिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स वर्किंग इन द एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कैन ऑल्सो अप्लाई। तो वहां पे जो ऑलरेडी वर्क करते हैं वो वर्क यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
दे वुड बी कंसिडर्ड विद सर्विस एंड पे प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेंट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ऑटोनोमस बॉडीज मस्ट अपीयर विद द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म रूटेड थ्रू प्रॉपर चैनल और अलोंग विद द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर करंट एम्प्लॉयर। तो जो यहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स में और ऑटोनोमस बॉडीज वगैरह में, सेमी गवर्नमेंट में अगर काम कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप जिस क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, वहां से आपको क्या चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी चाहिए आपके एम्प्लॉयर से। ओके, द एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस रिक्रूटमेंट इज बीइंग पब्लिश्ड ऑन आवर कंपनी वेबसाइट, हेंस प्लीज विजिट आवर। तो इसके आपके फुल जो डिटेल्स है, फुल गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके मिल जाएंगे। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.aiasl.in, ओके, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके आपको फुल डिटेल्स इस अपडेट के बारे में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था इस जॉब अपडेट के बारे में। मैंने ट्राई किया है कि यहाँ पे मैं सब कुछ यहाँ पे कवर कर दूं एक ही वीडियो में, और आई होप कि आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे कुछ भी क्वेरी रह जाती हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पे 10th पास जो है वो एलिजिबल है। ओके, तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।